हेलो। हेलो, देखिए। क्वेश्चन सी देखिए आप लोग। हेलो, क्वेश्चन सी देखिए आप लोग। बनाए कुछ ही नंबर। बन गया 3 नंबर इप्सित आपका। ठीक है, जिनका हो गया 3 नंबर वो 6 नंबर करिए, तब तक हम ठीक करा रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर देखिए। ऑथराइज कैपिटल कोई काम नहीं है। ऑथराइज कैपिटल जो दिया हुआ है उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ऑल एसेट्स टेकन ओवर। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना मिले दिया हुआ है, प्लांट है, बीआर है, स्टॉक है, प्रोविजन है, कैश है, बैंक ओडी है, क्रेडिटर्स है, गुडविल है। ठीक है, और यहाँ गुडविल भी दिया हुआ है। अब पीसी का अमाउंट दिया हुआ है लेकिन पूरा अमाउंट नहीं दिया हुआ है आपको। 12,000 शेयर है। तो आपको बताया था कि अगर पीसी नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे शेयर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ है, लिखा बैलेंस इन कैश। तो अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है, अगर कैश नहीं दिया मतलब पीसी नहीं दिया हुआ है, तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटो। तो नेटो निकालिए पहले। तो नेटो में क्या क्या आएगा देखिए। लैंड बिल्डिंग है,
जब पेपर लेके आओ गाड़ी से। नाइन्टी फाइव। प्लांट कितना 92। बी आर कितना है 12। स्टॉक कितना देखें। सब एसेट मिला कितना 335,800। और लाइबिलिटीज कितना देखिए सब मिला के। लाइबिलिटीज कितना लाइबिलिटीज 113। ठीक है। हो गया था नेटो आ गया। सन्ड्री एसेट क्या लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, बी आर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, गुडविल है, सबको ऐड करिए। लेस कोई लाइबिलिटीज में क्या क्या है। क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है, पीबीडी है, सब माइनस करिए। सब एडलेस करने के बाद क्या है नेटो। नेट एसेट टेकन ओवर। ठीक है यहाँ तक। हो गया आपका प्रांजल। हेलो, हुआ आपका। थ्री सी में पीसी दिया हुआ है, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं दिया हुआ पीसी। पीसी का अमाउंट में आपके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, कैश नहीं दिया हुआ है। कैश में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस इन कैश। मैंने पीसी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। हुआ आप लोग का प्रांजल यहाँ तक। हेलो, नेक्स्ट देखिए इसके बाद।
तो यहाँ पे पीसी दिया हुआ है, तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटो कितना है था 222,750। अब इसमें कितना शेयर है देखिए, पहले इक्विटी शेयर कितना है 12,000 शेयर है, और 10 का शेयर है, 2 प्रीमियम है, मतलब 12 हो गया। उसके बाद 750 प्रेफरेंस शेयर है इंटू 100 ईच। रख दो। तो कैश कैसे आएगा, बैलेंस शीट पे करिए, बैलेंस करो कितना आ रहा है कैश 3750। एंट्री पास करिए आप लोग अब, ठीक है, न्यू कंपनी में। तो पहले जितना एसेट टेक ओवर करेंगे, एग्जाम में 1 बाय 1 लिखिएगा, हम अभी एक साथ लिख रहे हैं। तो टेक ओवर एंट्री हो गया, जितना एसेट है सब क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक ओवर कर रहे हैं। सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लाइब्रेरी एंड प्रोविजन टू ओल्ड फर्म, ठीक है। एग्जाम में एक साथ में लिखिएगा, एग्जाम में क्या करिएगा 1 बाय 1, लैंड बिल्डिंग डेबिट, प्लान डेबिट, बीआर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट, कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, टू बैंक ओडी, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू ओल्ड फर्म, टू पीबीडी, टू ओल्ड फर्म, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या है, पेमेंट की एंट्री पर करिए, ओल्ड फर्म को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ओल्ड फर्म डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल कितना है देखिए, पेमेंट की एंट्री, ओल्ड फर्म डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 120, टू प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर, टू बैंक, ठीक है। बोले बस हो गया कंप्लीट। बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए बैलेंस शीट नहीं करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन 6,
उसके बाद देखिए 6 नंबर पढ़िए, एनआरपी पार्टनर रेशियो कितना दिया 3:2, और उसके बाद फर्म वाज फॉलोइंग कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, और पार्टनर्स कैपिटल है, बिस पेबल है, क्रेडिटर फॉर गुड्स है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। अ कंपनी वुड नॉट टेक ओवर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 70,000, तो क्रेडिटर्स कितना टेक ओवर नहीं करेगा कंपनी, 70,000 टेक ओवर नहीं करेगा। उसके बाद जितना एसेट है सब वैल्यू हो रहा है, गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, उसके बाद फर्नीचर है, और डेटर्स है 5,000, बैलेंस हो रहा है 5,000, पीबीडी है 5%, कैश में 70,000 टेक ओवर नहीं हो रहा है। पीसी में देखिए 20,000 शेयर दिया हुआ है, और डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर दिया, डिवेंचर का लिखा हुआ बैलेंस अमाउंट, मतलब पीसी पूरा अमाउंट नहीं दिया हुआ आपके पास, तो वैसे इसमें भी होगा पीसी इक्वल टू नेट हो। तो पहले क्या निकालिए आप, नेटो निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, नेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीसी दिया हुआ नहीं है, तो नेटो इक्वल टू पीसी हो जाएगा, तो लिखिए नेटो। तो गुडविल का वैल्यू कितना दे देखिए यहाँ पे 50,000, और लैंड बिल्डिंग कितना है 187, प्लांट लिखा हुआ है 50,000 एबव बुक वैल्यू, 210 प्लस 50,000, उसके बाद फर्नीचर में 1 लाख था, डेप्रिसिएट बाय 10%, उसके बाद स्टॉक का अलग से दिया नहीं है, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट हो जाएगा। स्टॉक का अलग से अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट, कितना स्टॉक 65, डेटर्स कितना देखिए 25 से बैलेंस करिए, माइनस करिएगा, प्रोविजन बाद में माइनस होगा, सिर्फ डेटर्स में बैलेंस माइनस करिए, 25 माइनस 5, कैश में 70,000 छोड़ के तो कितना बचेगा 11,000, जितना एसेट है सबको ऐड करिए, कितना रहा बताइए टोटल, गुडविल 50,000, लैंड बिल्डिंग 187, प्लांट 260 हो गया, 50,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, लिखा ना 50,000 एबव बुक कर लियो, और फर्नीचर में 10% माइनस हो रहा है, और डेटा से 5 बैलेंस हो गया, तो बैलेंस माइनस हो जाएगा पहले ही, और कैश में 17 माइनस हो गया, स्टॉक का अमाउंट दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट हो जाएगा। अब सबको ऐड करिए, कितना ऐड करने के बाद देखिए, कितना सब ऐड करने के बाद 683, लेस क्या करें इसके बाद, लाइब्रेरीज में क्या क्या हो जाएगा देखिए आप, एक तो आएगा बिल्स पेबल कितना है 35,000,
गुड्स में 70,000 बोला है नहीं लेने के लिए, एक्सेप्ट 17,000। गुड्स में तो कितना है, 25 है। कैश एंड बैंक में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट 17,000 लेस फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स नहीं होगा, वहाँ एक्सपेंस होगा, वहाँ पे क्रेडिट फॉर एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। लाइबिलिटीज कितना बताइए, बिल्स पेबल हो गया 35, गुड्स कितना है 25 है, और एक्सपेंस के लिए 17,000 छोड़ना है, जो क्रेडिट फॉर एक्सपेंस टेक ओवर नहीं हो रहा है 17,000, उसके लिए 17,000 छोड़ना है, ठीक है। कितना है उसके बाद सब माइनस करने के बाद, लाइबिलिटीज कितना, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज कितना है बताइए, 76,000। 35 और 25 कितना हुआ बताइए, 35 और 25 60, 84,000 आएगा सर। डेटर्स कितना बताइए, डेटर्स बैलेंस माइनस करने के बाद, डेटर्स कितना था 25 माइनस 5, 20,000, तो पीबीडी किसके ऊपर निकलेगा फिर, 20 के ऊपर, पीबीडी किसके ऊपर आएगा, 20,000 के ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, पीसी निकालिए, पीसी 20,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच, प्रीमियम कितना है 20% और 12 हो गया, डिवेंचर कितना है, बैलेंस शीट भी रहेगा, कितना है बताइए, 20,000 शेयर है, 10 का शेयर है, टोटल प्रीमियम है, और प्रेफरेंस शेयर है, और डिवेंचर कितना है बताइए, बैलेंस शीट भी रहेगा, 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, लेकिन डिस्काउंट अभी कोई काम नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा इशू प्राइस, यहाँ पे इशू प्राइस आएगा, कितना इशू हो रहा है बताइए, माइनस टोटल कितना आएगा मतलब पीसी, बैलेंस करो, 2,09,000, डिवाइड बाई 95 करिए इंटू 100, ठीक है।
2,09,000 डिवाइड बाई 95। एक डिबेंचर 100 रुपये का है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपये, तो इशू प्राइस कितना 95। इशू प्राइस कितना बता डिबेंचर का, अगर एक डिबेंचर, अगर मान लीजिए एक डिबेंचर 100 रुपये का है तो इशू प्राइस कितना हो गया एक डिबेंचर का बताइए, बोले कितना हो गया। 5% डिस्काउंट है तो कितना हो गया बताइए, 100 माइनस 5%, 100 माइनस 5 कितना हो गया 95, मतलब ये 95% है, ये कितना परसेंट है इसका मतलब। तो अगर 2,09,000 पेमेंट करना है और एक डिबेंचर 95 का है तो डिवाइड बाई 95 और फेस वैल्यू कितना इंटू 100 हो जाएगा, 2,20,000 हो गया। तो बाकी 11,000 क्या हो गया, मतलब 5% क्या हो गया, 11,000 इसका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो एंट्री पास करिए। पहले जितना एसेट सब आ जाएगा, सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट कितना का बताइए 683। ठीक है, उसके बाद तो सन्ड्री एसेट कितना है 683 और टू क्या है सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना है बताइए 84। तो ओल्ड फर्म कितना है बताइए 599 और डिस्काउंट इशू कितना है बताइए। कैपिटल कितना है बताइए, कितना कैपिटल एक शेयर का, फेस वैल्यू कितना एक शेयर का बताइए, कितना शेयर था 20,000 शेयर इंटू 10। बस हो गया। ओल्ड फर्म डेबिट कितना हो गया 599 और डिस्काउंट डिवेंचर कितना 11,000 टू कैपिटल कितना हो गया 2 लाख टू प्रीमियम 40,000 टू प्रेफरेंस 150 और टू डिवेंचर 220। ठीक है, यहाँ तक डाउट है बोलिए। ठीक है, डाउट ऐसे बोलिए।
फेस वैल्यू आएगा, डिस्काउंट ऊपर में आएगा। यहाँ पे क्या आता है, फेस वैल्यू आता है। शेयर का क्या है, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू प्रीमियम अलग से आया। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, डिस्काउंट 5% है, 95 इशू प्राइस है। तो हम लोग वर्किंग मोड में नहीं निकाले थे यहाँ पे। डिबेंचर जो इशू हुआ था उसका फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, 220। ये इशू प्राइस है, ये क्या है, 2,09,000 इशू प्राइस है। लेकिन डिबेंचर में क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगा, क्या आएगा, और डिस्काउंट डेबिट में आएगा। समझे। जैसे शेयर कैपिटल में कैसे हुआ, शेयर इक्विटी शेयर में कैसे हुआ, 10 रुपीज आया, फेस वैल्यू 2 रुपीज कहाँ चला गया, प्रीमियम में। तो ये वैसे डिबेंचर में भी 100 रुपीज आएगा डिबेंचर में, और 5 रुपीज कहाँ जाएगा, डिस्काउंट में। समझे, डिस्काउंट डेबिट में गया। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिबेंचर 100 रुपीज आएगा पूरा। एक डिबेंचर अगर 100 रुपये का है तो डिस्काउंट 5 रुपीज डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे इशू प्राइस आता है, यहाँ पे क्या आता है, फेस वैल्यू आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका, फेस वैल्यू आता है। यहाँ पे प्रीमियम अलग से आता है, डिस्काउंट अलग से आता है। समझे सीता। बोले कुछ डाउट है इसमें। हो गया अब यहाँ तक, बोलिए। ओल्ड फर्म डेबिट कितना हो रहा है बताइए। ठीक है तक। अब इसके बाद आप लोग क्या करिए, ओल्ड फर्म का एंट्री चेक करिए। न्यू फर्म का हो गया। एक बार जर्नल एंट्री चेक करिए आप लोग, जो जो दिया हुआ है बुक में, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ओल्ड फॉर्म का एंट्री बुक में दिया हुआ है, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो जो एंट्री काम का है वो हम रेड मार्क से किए हैं पीडीएफ में, और बुक में आप लोग मार्क कर लीजिए। 1 नंबर एंट्री क्या है देखिए, जब
ओल्ड फर्म का बुक्स क्या करना है आपको, क्लोज करना है। ओल्ड फर्म का बुक्स क्या करना है आपको, तो जितना एसेट है सब कहाँ जाएगा, रिलेशन अकाउंट में जाएगा। समझ गए, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स। बोलिए फर्स्ट यूनिट में कोई डाउट है? जितना एसेट है सब क्लोज करना है आपको, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स को क्लोज करना है। और सब बुक वैल्यू पे आएगा, सब किस पे आएगा बताइए, बुक वैल्यू पे। ठीक, सन्डी एसेट डेबिट, जितना एसेट सब क्लोज करना है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स। एंट्री की वजह बताइए, एक नंबर एंट्री देखिए बुक में, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट, एक्सेप्ट पीएल नहीं आएगा, प्रीमियम एक्सपेंस नहीं आएगा, और कैश नहीं आएगा अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है तो। कैश नहीं आएगा इफ नॉट टेकन ओवर। समझ गए, तो जितना एसेट है सब आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो सन्डी एसेट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स, एक्सेप्ट पीएल डेबिट, प्रीमियम एक्सपेंसेस कैश। ठीक है, बोलिए सेकंड देखिए इसके बाद। सेकंड देखिए, संडे लाइब्रेरी क्लोज करना है आपको, लाइब्रेरीज क्लोज करिए, जितना लाइब्रेरी सब क्लोज करिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो लाइब्रेरीज क्लोज होगा, तो जितना लाइब्रेरी सब क्लोज होगा सब किस पे आएगा, सब बुक वैल्यू पे आएगा, सब किस पे आएगा बताइए, बुक वैल्यू पे। ठीक है, जितना लाइब्रेरी है सब किस पे आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा। तो एंट्री नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्या देखिए, पीसी ड्यू का एंट्री। न्यू कंपनी रिलेशन, कौन सा अमाउंट आएगा बताइए यहाँ पे, पीसी ड्यू। ठीक है, पीसी का अमाउंट आएगा। 4 नंबर एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इस चैप्टर में आपको नहीं मिलता है, ऐसे टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो ये सब आप लोग पढ़े हैं डिसोल्यूशन चैप्टर में। तो 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्या है, एसेट टेक ओवर पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल रिलेशन वो सब हम नहीं लिख रहे हैं। फिर जो एसेट टेक ओवर नहीं होगा वो सेल हो जाएगा, तो क्या होगा, बैंक टू रिलेशन। ठीक है, फिर अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो रहा है तो बैंक टू रिलेशन। जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं है उसका पेमेंट कर रहे हैं तो रिलेशन टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं रिलेशन टू बैंक।
जो लाइबिलिटीज पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर एंट्री में ये 10 रिलेशन एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, ओल्ड फर्म, तो ओल्ड फर्म एंट्री है रिलेशन टू बैंक। 10 नंबर एंट्री देखिए बुक में दिया हुआ है, रिलेशन टू बैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर देखिए प्रॉफिट रिलेशन में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है। ऐसा था। उसके बाद देखिए 11 नंबर पर एंट्री पढ़िए। सौरभ जी एक बार देखिए, वो कोई डिस्कनेक्ट हो गया शायद, उसको एक्सेप्ट करिए। सौरभ जी इन करिए, आउट हो गया मेरे पुल से। हेलो, एडमिट ऑल करिए एक बार। सौरभ जी एडमिट ऑल करिए एक बार। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको सौरभ जी? देख, जो एंट्री हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्री चैप्टर के लिए, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लीजिएगा बस। तो 10 नंबर रिलेशन टू बैंक। उसके बाद देखिए फिर क्या है नेक्स्ट, लॉस एंड रिलेशन क्या है देखिए, जो प्रॉफिट एंड रिलेशन का है वही लॉस एंड रिलेशन का उल्टा एंट्री हो जाएगा। तो लॉस का क्या हो जाएगा बताइए, पार्टनर्स कैपिटल लॉस। इसके बाद देखिए अगर अगर पीवी एक्सपेंसेस मान लीजिए, पीवी एक्सपेंसेस पीएल डब्ल्यू बैलेंस, तो वो कहाँ जाएगा बताइए, पार्टनर्स कैपिटल टू, ठीक है। सर राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, पीवी एक्सपेंसेस है, पीएल है, सब क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट ऑफ करेंगे, समझ गए। उसके बाद पीसी रिसीव का एंट्री होगा,
पीसीसी को क्या हो जाएगा बताइए? इक्विटी से न्यू कंपनी, प्रेफरेंस से न्यू कंपनी, ठीक है। डिबेंचर, बैंक, डेबिट टू न्यू कंपनी, पीसीसी को एंट्री हो गया। इक्विटी से न्यू कंपनी, प्रेफरेंस से न्यू कंपनी, डिबेंचर न्यू कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, ये हो गया पीसी रिसीव। एंट्री नंबर 16, 16 नंबर एंट्री देखिए, 16, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री देखिए 17, देखिए लास्ट एंट्री। ठीक है। इक्विटी से न्यू कंपनी, प्रेफरेंस से न्यू कंपनी, डिबेंचर न्यू कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, हो गया पीसी रिसीव का एंट्री। पीसी रिसीव का एंट्री हो गया। और लास्ट में क्या होगा? पीसी पेमेंट का एंट्री। लास्ट में क्या होगा? पीसी पेमेंट करेंगे लास्ट में, ठीक है। हो गया तो। और लास्ट में क्या हो जाएगा देखिए, पार्टनर्स कैपिटल टू शेयर न्यू कंपनी टू डिबेंचर न्यू कंपनी टू बैंक, पेमेंट कर देंगे लास्ट में ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। डाउट इसमें बोलिए। हो गया तो कंप्लीट, बोलिए कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हेलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्वेश्चन 7। आप लोग का बुक में है 4 नंबर क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर का बुक में 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर का बुक है तो, ठीक है। समझ गए? थर्ड ईयर में 7 नंबर है, फोर्थ सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में 4 नंबर क्वेश्चन है, और थर्ड ईयर में 7 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोनों। अरुणिता, बनीता एंड एबीसी, रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:3:2 मिला क्वेश्चन। थर्ड सेमेस्टर में 4 नंबर है, तो एबीसी दिया हुआ है, और रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:3:2। और ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है, सिंडिकेटर्स है, बिल्स पेबल है, प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर है, बी आर है, स्टॉक है, प्रिंसिपल एक्सपेंस है, कैश है, और 50,000 शेयर है, 10 रुपये का नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल, उसका कोई काम नहीं है। नो यूज ऑफ ऑथराइज कैपिटल, नो यूज ऑफ
मतलब क्या हो गया नॉमिनल कैपिटल। समझ गए। और पीसी का अमाउंट आपको दिया हुआ है 24,000 शेयर है, और कैश तो पीसी निकाली पहले, ठीक है। तो पीसी कितना दिया है 4 लाख, और इसमें एक्सपेंसेस कितना है 20,000, कौन पे कर रहा है, फर्म पेड कर रहा है। और आपको खाली ओल्ड फर्म का करना है, तो नेटो नहीं निकालना है इसमें आपको, क्योंकि नेटो किसमें काम आता है, न्यू कंपनी में काम आता है, नेटो किसमें काम आता है, न्यू कंपनी में। समझ गए। तो ओल्ड फर्म का यहाँ खाली ओल्ड फर्म का एंट्री पास करना है आपको, यहाँ खाली एंट्री किसका पास करना है आपको, ओल्ड फर्म का, तो इसमें नेटो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो शाम को, शाम को 5 बजे, ठीक है। तो नो नीड टू कैलकुलेट नेटो एज पीसी हैज बीन गिवन एंड वी हैव टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। समझ गए। यहाँ पे पीसी आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पीसी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको जनरल एंट्री किसमें करना है, ओल्ड फर्म में करना है, तो आपको नेटो नहीं निकालना है इसमें आपको। अगर पीसी नहीं दिया रहता तो नेटो निकालते हैं, या पीसी दिया हुआ है तो, और ओल्ड फर्म में करना है, अगर न्यू फर्म होता, न्यू कंपनी का होता, तो नेटो काम आता, ठीक है। अब आपको ओल्ड फर्म का खाली एंट्री पास करना है, पास करें एंट्री। ओल्ड फर्म को एंट्री पास करिए। ओल्ड फर्म को एंट्री पास करिए, ठीक है। तो जितना एसेट है सब क्लोज करिए, प्रीमियम में छोड़ के, सब कहाँ जाएगा, रिलेशन में जाएगा, बुक वैल्यू पे आएगा सब। रिलेशन का डी टू प्लांट कितना देखिए,
इसमें एक्सपेंस नहीं आएगा बस, टू प्लान, टू डेटर्स, टू बीआर, टू स्टॉक, टू बैंक, सिर्फ क्या नहीं आएगा बताइए, प्रीमियम एक्सप्रेस नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, प्रीमियम एक्सप्रेस पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइबिलिटीज में ये लाइबिलिटी क्लोज हो गया, संडे क्रेडिटर्स डेबिट, बेस पेबल डेबिट टू रिलेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है बताइए, पीसी ड्यू कितना हो रहा है बताइए, पीसी ड्यू कितना हो रहा है बताइए, 4 लाख। न्यू कंपनी का नाम क्या है, एस लिमिटेड टू रिलेशन। एस लिमिटेड टू रिलाइजेशन, कितना पीसी ड्यू बताइए, 4 लाख। ठीक है, पीसी ड्यू कितना हो गया, 4 लाख। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अब एसेट क्लोज कर दिए, लाइब्रेरी क्लोज हो गया, पीसी ड्यू हो गया। अब एक्सपेंस कितना हो रहा है, 20,000। तो एक्सपेंस कहाँ से हो रहा है, जो पीसी रिसीव कर रहे हैं आप उसमें से हो रहा है। ठीक है ना, 20,000। तो एक्सपेंस कितना हो रहा है, 20,000। ठीक है, अब रिलैक्सिंग मोड में नहीं है, वर्किंग मोड में है। प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको, रिलैक्सिंग मोड में नहीं है, उससे प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, तो 3-4 घंटे के लिए जगह छोड़ दीजिए।
प्रॉफिट आ गया, रिलेशन प्रॉफिट कितना है बताइए, 80,000, 80,000। तो बायस लाइबिलिटी कितना था, 2 लाख, ईसीडी कितना 4 लाख, एसेट कितना है 5 लाख, एक्सपेंस कितना है 20,000, बैलेंस क्या हो गया बताइए, फिर प्रॉफिट आ गया, कितना है बताइए प्रॉफिट, 80,000। ठीक है, यहाँ तक बैलेंसिंग फिगर हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हो गया था। और किसके रिलेशन करने के बाद नेक्स्ट क्या बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल, इसका एंट्री पास कर लीजिए पहले। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, रिलेशन ऑन डेबिट टू, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया 80,000, 30,000, 30,000, 20,000, 3320। अब प्रिंसिपल एक्सपेंस कितना बताइए, 20,000 को क्लोज करिए। ठीक है, तब प्रिंसिपल एक्सपेंस क्लोज कर दिया आप लोग 3:2 में। और इक्विटी से कितना है 240, बैंक कितना है 162, एस्टिमेट कितना हो गया 4 लाख। और एक एंट्री बाकी है लास्ट में, फाइनल पेमेंट। ठीक है, तो एक दो एंट्री जगह छोड़ दीजिए, पहले आप क्या बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए आप लोग, पहले क्या बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, चलो ट्राई करिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए पहले।
वो यहाँ तक आप लोगों को पीसी रिसीव हो गया। और इक्विटी से कितना है 240, बैंक कितना है 160, और पीसी कितना है 4 लाख टोटल। अच्छा बाकी अभी 2-3 अकाउंट और बनेगा, ठीक है, देखिए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। एंट्री के लिए जगह छोड़ दीजिए आप लोग। तो पार्टिसिपेट बनेगी पहले, तो बैलेंस कितना दे बताइए यहाँ पे। कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को, लास्ट में करेंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस कितना दे बताइए पहले बाय बीडी। ए में कितना बैलेंस बताइए पहले। 120, बी में 120, सी में 80। ठीक है, और ए में 120, बी में 120, सी में 80। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, बाय बैंक, बाय बाय रिलेशन। बाकी जो बचेगा वो पार्टनर को पेमेंट करेंगे हम लोग, शेयर और कैश मिला के, ठीक है। तो कितना इक्विटी शेयर बताइए लास्ट में, 240 है, और कैश कितना है बताइए 160 था, उसमें 20 चला गया, तो इक्विटी शेयर कितना 240 है। और ये कैपिटल रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा ये 240 है ना, किस रेशियो में होगा कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कितना आएगा चेक कर लीजिए आप, 3:2 आएगा। कैपिटल रेशियो कितना आएगा 120 प्लस 30, 150 माइनस दिस, फिर 120 प्लस 30 माइनस दिस। तो कैपिटल रेशियो में आएगा ये, ठीक है, पीएसआर में नहीं आएगा, कैपिटल रेशियो में आएगा। कितना 240 का 3:2 कितना आ रहा है बताइए, 240 इंटू 3:2 कितना आ रहा है। कैपिटल रेशियो निकाल लीजिएगा, वही सेम आएगा। पीएसआर इस क्वेश्चन में, पीएसआर और कैपिटल रेशियो दोनों सेम है इस क्वेश्चन में। तो कितना कितना आ रहा है बताइए 80 80, 8 से डिवाइड करिए 90 90 60। और कैश कितना था टोटल आपके बताइए, टोटल कितना कैश था बताइए। कैश कितना टोटल 20,000 था, और इसमें से कैश कितना था टोटल 160 था, उसमें 20 चला गया एक्सपेंस में, तो बचा कितना 140। और ये किस रेशियो में हो रहा है कैपिटल रेशियो में, कितना आ रहा बताइए 140 इंटू 3:2 कितना आ रहा बताइए।
कितना था बताइए? जो कैश टोटल 160 था आपके पास, तो उसमें एक्सपेंसेस 20,000 हो गया, तो बैलेंस कैश कितना बचा फिर? 140। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए 3 to 2 में, तो 52500। ठीक है। और क्या क्या अकाउंट बनेगा देखिए, अगर लेजर बनाने बोलेगा तो एक तो रिलेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, ठीक है। और कौन कौन सा अकाउंट बनेगा देखिए, अगर लेजर बोलेगा तो, अगर जनरली बोलेगा तो बस खाली को 2 अकाउंट बनाना है, रिलेशन और पार्टनर्स कैपिटल। अगर एग्जाम में ओनली जनरली बोलेगा तो रिलेशन बनेगा और क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेजर बोलेगा तो और भी अकाउंट बनेगा, रिलेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। इसके बाद देखिए, एस लिमिटेड बनी है। एस अकाउंट में क्या क्या आएगा देखिए, ठीक है। टू रिलेशन 4 लाख, अब बाय इक्विटी से कितना 240, अब बाय बैंक कितना हो गया 160। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो और पीएसआर सेम है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ए में कितना था कैपिटल बताइए पहले, 120 था, और 30,000 आपको क्या आया था, कैश आया था, और 30,000 क्या आया था, प्रॉफिट आया था, माइनस माइनस क्या हो गया था फिर, बिजनेस एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड ऐड करिए, डेबिट साइड क्या करिए, माइनस करिए। क्रेडिट साइड ऐड करिए, डेबिट साइड माइनस करिए, तो रेशियो कितना आया था, 3:2 आया था, ठीक है। तो ये जो इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए ना हम लोग 1990-60 किस रेशियो में किया हम लोग, कैपिटल रेशियो में, पीएसआर में नहीं। किस रेशियो में किया हम लोग, कैपिटल रेशियो में। ये जो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें किया हम लोग, कैपिटल रेशियो में, ठीक है। समझ गए। तो एंट्री एक बाकी था, तो ए ऑन डेबिट,
लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, 140 to 500, 140 to 595, टू इक्विटी शेयर कितना था बताइए, 240 था, अब बैंक कितना था बताइए, 140 था, तो दोनों कहाँ जाएगा लास्ट में फिर, इक्विटी शेयर एबीसी के पास जाएगा। तो एंट्री आपको कंप्लीट हो गई जनरल, एबीसी अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर इन एस, और टू बैंक। समझ गए? ठीक है, बस 5 नंबर होमवर्क रहेगा, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन भेज देंगे आप लोगों को। और तो आ सकता है ओल्ड कंपनी का, ठीक है। तो 5 नंबर होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को अकाउंट्स का। इसका डाउट्स बता देंगे। प्लस न्यू चैप्टर, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हो रहेगा, और मंडे को फिर इसका जो 5 नंबर सब बचा हुआ है उसका डाउट्स ऐसे हम कल सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, तो देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मंडे पूछ लीजिएगा आप लोग, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं। मीटिंग एंड करिए।